आज से ठीक 44 साल पहले मुंबई में रहने वाले एक तमिल ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। पिता P.R. बालन और मां सरस्वती ने उस लड़की का नाम विद्या बालन रखा। पिता ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और मां गृहिणी थी। छोटी विद्या स्कूल के दिनों से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगी थी, पर परिवार में दूर दूर तक कोई इस फील्ड से नहीं जुड़ा था। हालांकि पिता उनके इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि वे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ही किसी दूसरी चीज पर फोकस करे, मगर मां को यह काम पसंद नहीं था। साउथ इंडिया की लड़की को यह काम शोभा नहीं देता। विद्या ने भी मां का कहना मान लिया था, लेकिन कभी कभार वो थिएटर करती थी। इसी थिएटर के एक प्ले ने उनके लिए एक्टिंग का दरवाजा खोल दिया। कॉलेज के दौरान उन्हें एक टीवी शो में काम करने को मिला, लेकिन बदकिस्मती से शो कभी ऑन एयर नहीं हुआ। सपनों के पहले पड़ाव पर ही विद्या को ठोकर मिली। उन्हें पता था कि यह सफर उनके लिए आसान नहीं होगा। शुरुआत ऐसी होगी उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, इस दुख को भूलकर आगे बढ़ रही थी। उस वक्त एकता कपूर की शो हम 5 की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। इस शो में कुछ अन्य किरदार की ऑडिशन चल रहा था। पुराने शो के मेकर्स ने विद्या बालन को इस शो के ऑडिशन को देने को कहा। मेकर्स की बात सुनकर उनके मन में ऑडिशन देने की इच्छा जागी, लेकिन मां की वजह से उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया। विद्या ने यह बात पहले मां को बताई। हम 5 मां की पसंदीदा टीवी शो था, इस कारण से उन्होंने हामी भर दी। विद्या ने इस शो में लगभग 1.5 साल काम किया, फिर उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया, क्योंकि इसका असर कॉलेज अटेंडेंस पर पड़ रहा था। एक्टिंग से ब्रेक लेकर विद्या पूरी ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन मन में एक्टिंग न कर पाने की कसक अभी भी जिंदा थी। इसी दौरान एक दिन विद्या के पास एक कॉमर्शियल एड का कॉल आया। इसके लिए हाँ करने का फैसला भी उन्होंने माँ पर छोड़ दिया। माँ को लगा 1-2 एड्स करने के बाद विद्या का एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने इसके लिए हामी भर दी, मगर 1-2 से यह गिनती बढ़कर 90 तक पहुंच गई। विद्या भी किसी एड को ना नहीं कहती थी, क्योंकि इससे कॉलेज की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता था। विद्या एक दिन एड शूट करने के सिलसिले में केरल गई थी। वहां पर एड कोऑर्डिनेटर ने उन्हें एक मलयालम फिल्म चक्र अब में काम करने का ऑफर दिया। फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में थे। मोहनलाल का नाम सुनकर विद्या इसमें काम करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने घर वाले को कॉल किया और सारी बात बताई। मोहनलाल का नाम सुनकर मां ने भी काम करने के लिए हामी भर दी। ऑडिशन क्लियर कर विद्या भी फिल्म में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। यह विद्या के करियर की पहली फिल्म होती, मगर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल एक दिन शूट के बाद डायरेक्टर कमल और मोहनलाल के बीच किसी बात के ईगो का क्लेश हो गया। नतीजा फिल्म पूरी तरह से बंद हो गई। इस वाकये ने विद्या के करियर पर कुछ समय तक पूरी तरह से विराम लगा दिया। हुआ यूं था कि फिल्म चक्र अब की अनाउंसमेंट के बाद उन्हें साउथ की 12 फिल्मों में साइन किया गया था। उस वक्त साउथ में कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ साइन करने की बात कही गई थी। इस दौरान एक खबर छपी। इस खबर में लिखा था कि फिल्म चक्र अब के पहले मोहनलाल ने कमल के साथ 8 फिल्मों में काम किया था और वे सभी फिल्में हिट रही थी। दोनों में कभी भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ था। फिर खबर की अगली लाइन थी, इस फिल्म में विद्या बालन नया चेहरा थी और उन्हीं के कारण से दोनों के रिश्ते में दरार आई। इतना ही नहीं, इसके लिए लोगों ने विद्या को कसूरवार ठहराया और उन पर मनहूस का लेबल लगा दिया। इस खबर के सामने आते ही एक एक कर सभी 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। शुरुआत में विद्या को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो भी इन रिजेक्शन से टूटने लगी। ये विद्या की लाइफ का सबसे खराब फेज था। बस परिवार और भगवान पर भरोसे बांध रखा था। अनुपम खेर के शो में विद्या ने बताया था कि हर फिल्मों से निकाले जाने पर वे साईं बाबा के मंदिर जाती और फूट फूट कर रोती। हालांकि उनके मन में विश्वास था कि देर ही सही पर काम जरूर मिलेगा। परिवार वालों भी उनके इस दुख से अछूते नहीं थे। जो मां नहीं चाहती थी कि बेटी फिल्मों में काम करे, वे भी भगवान के सामने एक फिल्म में काम मिल जाने की गुहार लगा रही थी। भगवान पर विद्या का पूरा भरोसा था, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक सवाल उठने लगा था कि एक्टिंग फील्ड में आना ही भूल थी। विचारों की इस उथल पुथल के बीच उन्हें यूफोरिया ग्रुप के म्यूजिक वीडियो में काम मिला। इस म्यूजिक वीडियो में काम मिलने का किस्सा यह है कि डायरेक्टर प्रदीप सरकार इस वीडियो के लिए कास्टिंग कर रहे थे। तभी एक कॉलेज कलीग ने उन्हें विद्या का नाम सुझाया, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि कुछ एड्स में विद्या उन्हें अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने एक एड साथ में काम किया तो विद्या की आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। दरअसल जब विद्या प्रदीप सरकार के साथ काम किया था तो उनकी लाइफ का सबसे खराब दौर चल रहा था। इसी कारण से वे एड में परफेक्ट शॉट देने से चूक गई थी। हालांकि बाद में कलीग के जिद पर विद्या को ऑडिशन
ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया, पर किस्मत से उनका सिलेक्शन हो गया। इस गाने के शूटिंग के अंतिम दिन प्रदीप सरकार ने विद्या को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म में काम जरूर करूंगा। पुराने एक्सपीरियंस की वजह से विद्या ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, मगर प्रदीप सरकार ने अपना वह वादा पूरा किया। उन्होंने अपनी फिल्म परिणीता में विद्या को काम दिया, जो उनकी पहली हिट फिल्म बनी। फिल्म परिणीता की सक्सेस के साथ विद्या के पास फिल्मों की ऑफर्स की लाइन लग गई। इस फिल्म की कामयाबी ने उन पर से मनहूस का लेबल भी हटा दिया। 2005 से 2011 तक इस दौरान उनकी कई हिट और फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई। हालांकि इस दौरान विद्या की लाइफ में एक ऐसा फेज आया कि वे इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थी। दरअसल फिल्म हे बेबी के रिलीज के बाद उन्हें वजन और पहनावे को लेकर काफी ट्रोल किया जाता था। इन चीजों ने विद्या को परेशान कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि ज्यादा वजन ही उनके असफलता का कारण है। उन्हें खुद की बॉडी से नफरत होने लगी थी। लेकिन 2011 और 2012 के दो फिल्मों ने इंडस्ट्री में सनसनी पैदा कर दिया और उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। वे फिल्में थी द डर्टी पिक्चर और कहानी। विद्या बालन की कुल नेटवर्थ 204 करोड़ रुपए है। वे एक फिल्मों के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती है। विद्या बालन को 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, 1 नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है।